अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को महान बताने के लिए आपको राहुल गांधी का सहारा लेना पड़े और राहुल गांधी को गाली देनी पड़े, तुलना करनी पड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, तो यात्रा की महानता पर और यात्रा कितनी सफल हुई उस पर तो पहले ही सवाल उठ गए ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को महान बताने के लिए गोदी मीडिया राहुल गांधी को गाली दे रहा है। कुछ देर बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर सबसे पहले मैं एनआरआई भक्तों से पूछना चाहता हूं, अरे अगर भारत इतना महान हो गया है तो तुम अमेरिका में क्यों बैठे हुए हो, ब्रिटेन में क्यों बैठे हुए हो? यहां आओ, यहां निवेश करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका में बैठकर तुम हिंदू मुस्लिम चाहो भारत के लिए, काशी मथुरा एजेंडे में हो तुम्हारे, मगर नौकरी तुम अमेरिका में करोगे, मालपुआ वहां खसूटोगे, मगर यहां के लिए हिंदू मुस्लिम चाहते हो, काशी मथुरा चाहते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बयान आपको दिखाना चाहता हूं, एक एनआरआई का बयान है। इसमें यह व्यक्ति यह कह रहा है कि देखिए किस तरह से भारत में स्वर्णिम युग आ गया है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस एनआरआई अंधभक्त की हिम्मत होगी भारत में आकर यहां पर सहारनपुर, देवरिया, गोरखपुर, पटना में काम करने की? वहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ज्यादा आसान है। भारत में आओ, यहां के सिस्टम में काम करो। अब तो 11 साल हो गए ना, 11वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। अब भी तुम वहां बैठकर अनर्गल बातें करते हो, रामराज्य बताते हो। यहां पर रोजमर्रा की चीजों से जनता जो है वो जूझ रही है। नौकरियां नहीं है यहां पर। जो नौकरी की बात करता है उसे देशद्रोही बता दिया जाता है। पुलिस थाने के अंदर एक सैनिक की बेटी का अपमान होता है और प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। महिलाओं का जब जब अपमान हुआ है प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश रहे हैं। और तुम रामराज्य की बात करते हो। आओ अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों को भेजो यहां पर, नौकरियां करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा है ना, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। खुद प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे पेश किया है। यहां पर प्रधानमंत्री ने जिस वीडियो को पेश किया है ना दोस्तों, यहां पर सिर्फ मोदी 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 के नारे लग रहे हैं। गौर फरमाइए। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री के सामने देखिए ये महिलाएं किस तरह से नाच रही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं इसके क्या मायने हैं। इससे क्या भारत का जो है रुतबा बढ़ रहा है? इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन है। इसमें फर्क कीजिए, भारत का रुतबा बढ़ना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक रुतबा बढ़ना। और सबसे बड़ी बात, ये जो एनआरआई अमेरिका में बसे हुए हैं, अमेरिका में तो इनको समान अधिकार चाहिए, सारे अधिकार चाहिए। अमेरिका में वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर वहां की सरकार और वहां के लोग रंग भेद के आधार पर या धर्म के आधार पर मतभेद करें। मगर भारत के अंदर जब भाजपा का जहरीला एजेंडा चलता है तब ये लोग तालियां बजाते हैं। दोस्तों भाजपा के जो दो रुपल्ली ट्रोल है ना, वो लोग प्रधानमंत्री के भाषण का एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है, और तब भीड़ से आवाज आती है काशी मथुरा, और प्रधानमंत्री मुस्कुरा देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं क्या होने वाली हैं। कोई नौकरी नहीं, कोई महंगाई की बात नहीं, यही सब होने वाला है। सुनिए वो वीडियो, देखिए वो वीडियो। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। जैसा कुछ देर मैंने पहले कहा ना दोस्तों, ये जो सो कॉल्ड एनआरआई भक्त है ना, ये लोग अमेरिका में और ब्रिटेन में बैठ के तो काशी और मथुरा की बात करते हैं, मगर खुद अमेरिका में रहकर बेहतरीन नौकरियां करते हैं, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। वहां पर वो नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो, मगर हां भारत के अंदर
मुसलमानों पर निशाना साधा जाए, माइनॉरिटीज पर निशाना साधा जाए और धर्म के नाम पर भारत में बंटवारा बने रहे। यहां के लिए वो लोग काशी मथुरा चाहते हैं, मगर वहां के लिए नौकरी की बात करते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं दोस्तों। यहां पर देखिए मोदी मोदी किस तरह से किया जा रहा है, ये देखिए। ये ऐसे क्या होता है भाई, क्या होता है? मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या तुम्हारा? दिलचस्प बात यह दोस्तों, एएनआई की खबर बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए गुजरात से लोग आए हुए हैं। अब आप समझे ये जो पूरा आयोजन हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री भाषण देते हैं मन से, उसका मकसद सिर्फ प्रधानमंत्री का महिमा मंडन, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। उसका मकसद भारत की कूटनीतिक ताकत दुनिया में बढ़ाना नहीं है। उसका मकसद साफ है कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक रुतबा बढ़े और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जाए। दोस्तों, मीडिया ने सारी हदों को पार कर दिया है, नीचता की सारी हदों को पार कर दिया है, और इसमें एनडीटीवी अव्वल है। दोस्तों, मैं आपको एनडीटीवी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, बकौल एनडीटीवी, इन तस्वीरों के जरिए भारत का दबदबा बढ़ रहा है। अब यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि इन तस्वीरों में ऐसा क्या अजूबा है, यानी कि चाटुकारिता की सभी हदों को एनडीटीवी ने पार कर दिया है। यह देखिए, इस तस्वीर में प्रधानमंत्री आत्ममुग्ध होकर बाइडेन की तरफ देख रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? यहां बाइडेन, पता नहीं चेहरा इनका अजीब सा बना हुआ है। इसमें भारत का दबदबा कैसे बढ़ रहा है, मुझे समझाइए ना, कहां बढ़ रहा है, मैं समझना चाहता हूं। अब इस तस्वीर में एक बार फिर प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं उसी आत्ममुग्ध अंदाज में बाइडेन को देखते हुए। क्या इससे भारत का दबदबा बढ़ रहा है? बताइए। अब इस वीडियो में आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाइडेन को गले लगा रहे हैं। इसमें कौन सी महानता हो गई, मैं समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री तो जिससे भी मिलते हैं वो गले पड़ते, से गले लगते हैं। अब इस वीडियो में हाथ पकड़कर बाइडेन मोदी को अंदर ले जा रहे हैं। क्या एनडीटीवी यह कहना चाहता है कि इस तस्वीर के आधार पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है? आपको अंदाजा है कि इस वक्त बाइडेन की सेहत के क्या हाल हैं, बढ़ती उम्र को लेकर क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। अगर बाइडेन प्रधानमंत्री का हाथ पकड़कर अंदर ले जा रहे हैं तो उससे भारत का दबदबा नहीं बढ़ रहा है। एनडीटीवी, दो वीडियो दिखाऊंगा। पहला वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो बाइडेन ये भूल जाते हैं कि उनके साथ मंच पर कौन है, वो प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं। अब उम्र बढ़ रही है दोस्तों, तो बढ़ती उम्र के साथ ये सब दिक्कतें आती हैं, मगर गोदी मीडिया आपको क्या बता रहा है कि भारत का दबदबा बढ़ रहा है। देखिए वीडियो, किस तरह से वो प्रधानमंत्री का नाम भूल जाते हैं। So I want to thank you all for being here. And now, who am I introducing next? Who's next? Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. और यही नहीं, एक और वीडियो में वो मंच पर भारत को ताना मार रहे हैं कि आपका छोटा सा देश है, हमारी तरह आपकी छोटी सी आबादी है। इस ताने मारने की क्या वजह है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस तंज की क्या वजह है एक कूटनीतिक मंच पर? यहां पर क्या कोई कपिल शर्मा कॉमेडी शो चल रहा है? देखिए क्या कहा उन्होंने। Republic of India. By the way, he's from a small country like ours, with low population, but he's become a good and decent man, a good friend. Thank you. और बकौल गोदी मीडिया, भारत का दबदबा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक सभा क्या कर दी, उसको लेकर गोदी मीडिया गदगद हुआ जा रहा है। यह बतलाया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री के क्या भव्य स्वागत हुआ। आप जानते हैं दोस्तों, गुजरात से लोग आए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, इसके पीछे पैसे का जबरदस्त खेल होता है। आप जानते हैं इसका पर्दाफाश पहले मीडिया कर चुका है, वो मीडिया जो सवाल करता है, गोदी मीडिया नहीं। मगर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को महान बताने के लिए गोदी मीडिया को राहुल गांधी को गाली और ताना देने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहले यह देखिए,
मैं बहुत बड़ा काम करने वाला हूं, प्रधानमंत्री मोदी का नया ऐलान लाइव। और इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्यों इतना ऊंचा रुतबा देना चाहती है गोदी मीडिया? एक बात समझ लीजिए, आज की तारीख में आप राहुल को जितनी गाली देंगे, राजनीतिक तौर पर उसका कद लगातार बढ़ता जाएगा। अब इंडिया टीवी की दो खबरें देखिए दोस्तों। राहुल ने अमेरिका जाकर कौन सी गलती की? और आप देख सकते हैं चाटुकार एंकर के अलावा सारे मोदी के चाटुकार बैठे हुए हैं, भाजपा के चाटुकार मंच पर बैठे हुए हैं। मकसद साफ है, राहुल गांधी को गाली दो। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, यह प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा है और आपको उस यात्रा में भी प्रधानमंत्री की यात्रा को महान बताने के लिए नेता विपक्ष को गाली देने की जरूरत पड़ रही है? चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं तमाम मीडिया चैनल्स क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को देखिए। सबसे पहले, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा अमेरिका, दुनिया हैरान। नहीं साहब, दुनिया कोई हैरान नहीं है। आपने एक राजनीतिक सभा की जिसमें देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, कोई दुनिया हैरान नहीं है। कोई दुनिया का नेता इस तरह से नहीं करता है कि वो अमेरिका जाकर अपनी सभाएं करे, वो भी भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके। फिर देखिए साहब, मोदी बोले युद्ध का समय नहीं, दुनिया ने भी मानी मोदी की बात। अब तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती थी, अब तक घर में घुसकर मारने की बात होती थी, अब शांति दूत मोदी। जी हां, ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से किसका होगा फायदा? ये कितना बड़ा झूठ चला रहा है एनडीटीवी, चाटुकारिता की सभी हदों को पार कर दिया है। आपको याद है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले राष्ट्रपतीय चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था कि नहीं मांगा था, या भूल गए आप? सुनिए। अब की बार ट्रंप सरकार। और उन चुनावों का क्या नतीजा हुआ बताइए? बताइए। उन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप हार गए। और बेशर्म एनडीटीवी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस तरह की खबरें करते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से किसको फायदा होगा। अब इस चैनल को देखिए, शांति दूत मोदी, जो बाइडेन मोदी की फोन पर बात, मोदी मैं हुआ अमेरिका, मोदी मोदी के नारों से गूंजा अमेरिका। और जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना, इंडिया टीवी ने सुपारी ले रखी है राहुल गांधी के खिलाफ। यानी कि प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हुए हैं और इन्हें राहुल गांधी का सहारा है। यह देखिए क्या खबर कर रहा है, मोदी अमेरिका में, राहुल अमेरिका में, अंतर क्या है? क्या अंतर है भाई? एक नेता विपक्ष है, एक प्रधानमंत्री है, दोनों के अलग अलग काम हैं। राहुल गांधी अगर विदेशी जमीन पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, भाजपा के काल की आलोचना करते हैं, तो कुछ गलत नहीं करते हैं, वो देशद्रोह नहीं है। फिर ये देखिए साहब, प्रधानमंत्री मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने पर लोगों के छल के आंसू, मुझे मेरे भगवान मिल गए। यह सब कार्यक्रम करने का क्या मकसद है, मुझे बताइए? क्या देश का दबदबा बढ़ रहा है, देश का रुतबा बढ़ रहा है? भगवान के तौर पर किसको पेश किया जा रहा है मान्यवर? यहां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने पर भारतीय मना रहे जश्न, अमेरिका में लगे काशी मथुरा के नारे, सुन मोदी ने भी कर दिया तगड़ा ऐलान, बाइडेन मोदी गले मिले, पाकिस्तानियों के दिल जले। और ये कौन कर रहा है? इंडिया टीवी। यानी कि गोदी मीडिया के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम अमेरिका जाते हैं और उस अमेरिका यात्रा में हमें पाकिस्तान की याद करनी पड़ रही है। 2014 से पहले जब मनमोहन जाया करते थे ना, तो हम इस बात की चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि मैंने खुद विदेश मंत्रालय को बतौर पत्रकार कवर किया है। हम ये सब नहीं कहते थे कि भाई मनमोहन, या उससे पहले जब वाजपेयी बिल क्लिंटन से मिले थे, तो हम ये नहीं कहते थे कि पाकिस्तान के दिल जले। कूटनीति के अपने मायने होते हैं। आप क्या खुद को पाकिस्तान के बराबर ला रहे हैं? आखिर क्यों इस चैनल को यह कहना पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान का दिल जला? अरे भूल जाओ पाकिस्तान को, तुम्हें पाकिस्तान को याद करने की इतनी जरूरत क्या पड़ रही है? आगे देखिए साहब, एनडीटीवी, जैसे मैंने कहा ना, सबसे शर्मनाक कवरेज अडानी के एनडीटीवी ने की है आपके सामने। यह देखिए, भगवान ऐसा पीएम हर देश को दे, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूयॉर्क में भव्य स्वागत, भारत माता के जय के नारे लगे, भगवान ऐसा पीएम सबको दे। एनडीटीवी बताइए ना, किस तरह का पीएम चाहते हैं? उड़ीसा में एक थाने के अंदर एक सैनिक का अपमान होता है, उसकी मंगेतर का अपमान होता है, प्रधानमंत्री चुप होते हैं।
प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री टिकट मांगते हैं। प्रज्वल रवन्ना ने जो किया उस पर प्रधानमंत्री चुप होते हैं। हमारी महिला पहलवान प्रधानमंत्री से मिलती हैं, विनेश फोगाट उनसे मिलती हैं, उनके साथ विश्वासघात होता है। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति पर आरोप था यानी बृजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को टिकट देते हैं। प्रधानमंत्री सभी मुद्दों पर खामोश हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री तमाम जगहों पर चुनावी सभाएं कर रहे हैं। बताइए भगवान क्यों ऐसा पीएम सभी को दे? पीएम से सवाल होते हैं। सवाल करना सीखो एनडीटीवी, जो एक जमाने में तुम किया करते थे। क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मुझे तो वो याद आता है, वो सरकार की जो ट्रोल आई एम सॉरी सांसद हैं कंगना रनावत की वो फिल्म का डायलॉग, अभी तो हमें और जलील होना है। यह हालत हो गई है तुम्हारी। और इस गोदी मीडिया की मुद्दे पर बात करो। प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे, उसके क्या फायदे नफा नुकसान, उसकी बात करो। प्रधानमंत्री की बात कम, देश की बात ज्यादा करो कि देश की क्या उपलब्धियां हैं। राहुल गांधी को गाली दे रहे हो तुम, प्रधानमंत्री का अपना कद नीचा कर रहे हो इस तरह की बातें करके। पाकिस्तान से तुलना कर रहे हो तुम, प्रधानमंत्री मोदी नहीं देश का कद नीचा कर रहे हो। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी को अंदाजा है कि तुम किस तरह का कवरेज करवा रहे हो वाहियात न्यूज चैनल से? क्या प्रधानमंत्री को अंदाजा है कि इस तरह से कवरेज करवा के आप किसी और का नहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं? और मैंने बाकायदा प्रमाणित किया है। अरे यार मुद्दे पर आइए, आप फालतू की बकैती मत कीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए, मुद्दे पर आइए। क्योंकि इस मंच पर सवाल पूछा जाएगा दोस्तों और जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।